नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 12,84,638 हो गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 4,38,708 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 8,14,912 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 30,601 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 3,47,502 मामले हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु में अब 1,92,964 मामले हैं, जबकि दिल्ली अभी तीसरे नंबर पर है जहां 1,27,364 मामले हैं। वहीं कर्नाटक चौथे नंबर पर है जहां 80,863 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचकर योग नगरी रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश का उद्घाटन करने स्वयं प्रधानमंत्री ऋषिकेश जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऋषिकेश में नमामि गंगे परियोजना के कार्यों और टिहरी झील पर बने डोबरा चांठी पुल का लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अवस्थापना विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड को नई सौगात दी है। इनमें ऑल वेदर रोड, रेल लाइनों का निर्माण और एयर कनेक्टिविटी शामिल है। इन परियोजनाओं से उत्तराखंड में स्थानीय नागरिकों के साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। डोईवाला उत्तरकाशी रेल लाइन बनने के बाद उत्तराखंड के चारों धाम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऋषिकेश के योग नगरी रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से आधुनिक स्वरूप दिया गया है। स्टेशन के निर्माण में पर्यावरणीय अनुकूलन का विशेष ध्यान रखा गया है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के हिसाब से अलग से यूटिलिटी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर नमक देगी सरकार, नवंबर माह तक मिलेगा राशन। दोस्तों, आपको बता दें कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को हरियाणा में नो प्रॉफिट नो लॉस पर सस्ता आयोडीन नमक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 9,900 टन आयोडीन नमक खरीदने की मंजूरी हाई पावर परचेज कमेटी ने दे दी है। करीबन 5 करोड़ रुपए में ये नमक खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में नमक खरीदने का निर्णय हुआ। 5 रुपए 15 पैसे प्रति किलो के हिसाब से इसकी खरीद होगी। महीने में लगभग 1100 टन नमक की सरकार को जरूरत है। मीटिंग में अगले 9 महीने के लिए यानी कि 9,900 टन नमक खरीदने का फैसला हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में गरीब परिवारों को हर महीने सस्ती दरों पर 1 किलो नमक देने की शुरुआत अप्रैल माह में हुई थी। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देने का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की योजना के तहत नवंबर माह तक गरीब परिवारों को राशन मुफ्त में मिलेगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं और परिवार को 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया हुआ है। क्या ऐसे में आपको मुफ्त राशन मिलता है? आप अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पंजाब में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। राज्य में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि तय कर दी गई है। इसके अलावा फिल्मों और वीडियो की शूटिंग के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में अब होम आइसोलेशन वाले महामारी पॉजिटिव मरीजों पर उल्लंघन करने की स्थिति में 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में अभी 951 महामारी होम क्वारंटीन में हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य के रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों पर भी 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में शारीरिक दूरी का पालन न करने और सामाजिक समारोहों में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के एकत्र होने पर 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन का नियम तोड़ा तो आपको देना पड़ेगा 1 लाख का जुर्माना। झारखंड सरकार का है बड़ा फैसला। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने लॉकडाउन और महामारी के नियमों की अनदेखी करने वालों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी है। यानी कि अब झारखंड में लॉकडाउन नियमों की अनदेखी करने और मास्क नहीं पहनने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है।
इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, ऐसे में हमें एहतियात बरतना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन 24 जुलाई की रात 8 बजे से होगा शुरू। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महामारी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में 24 जुलाई की रात 8 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत होगी, जो 10 दिन तक लागू रहेगा। इस संबंध में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शहर में मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें और सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी। राशन की दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वह 23 और 24 तारीख को ही 2 दिन में राशन वितरित कर दें। आपको बता दें कि इस दौरान भोपाल आना और जाना दोनों पर प्रतिबंध रहेगा। इस 10 दिनों में लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने के लिए पहले की तरह ई पास की व्यवस्था जारी की जाएगी। मिश्रा ने सभी से आग्रह किया कि लोग 10 दिन का राशन लेकर रख लें। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बकरीद के दौरान भोपाल में लॉकडाउन का विरोध किया। उन्होंने शिवराज सरकार के इस फैसले को हिटलरशाही करार दिया। आरिफ मसूद का कहना है कि महामारी का डर दिखाकर त्योहारों के समय बेवजह लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड सरकार चिंतित है। बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से इस बाबत विमर्श किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। जानकारी के मुताबिक सड़क और बाजार में भीड़ कम करने के लिए तरकीब सरकार के स्तर पर ढूंढी जा रही है, ताकि शारीरिक दूरी का पालन करवाकर संक्रमण को रोका जा सके। आपको बता दें कि संभव है कि कुछ दिनों के लिए ऑटो परिचालन बंद किया जा सकता है। बाजारों को एक दिन के अंतराल पर भी खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। इस मसले पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक में महामारी के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के तरीके पर भी विचार विमर्श किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके राज्य में भी दोबारा से लॉकडाउन लगा है? अगर लगा है तो आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चावल की मात्रा घटी, चना भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने से गरीबों को 5 किलो चावल की जगह 2 किलो से ही संतोष करना पड़ेगा। इसके बदले में उन्हें 3 किलो गेहूं प्रति यूनिट दिया जाएगा। ये खाद्यान्न प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। गौरतलब बात ये है कि इस बार चना उनसे दूर हो गया है। बताया ये जा रहा है कि राशन की अनुपलब्धता के चलते ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 2 चरणों में वितरित किए जाने वाला ये खाद्यान्न द्वितीय चरण में 30 जुलाई तक बांटा जाएगा। अगस्त महीने में 5 से 14 या फिर 21 से 30 तक खाद्यान्न का वितरण होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 31 अगस्त तक चने के वितरण के निर्देश दिए गए हैं। लाभार्थियों को 1 किलोग्राम प्रति कार्ड चना उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चना उपलब्ध होने के बाद ही वितरण के आदेश दिए जाएंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शनिवार और रविवार को भी खुलेगी शराब की दुकानें। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महामारी के संक्रमण के मद्देनजर शनिवार और रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी से शराब की दुकानों को मुक्त कर दिया गया है। योगी सरकार ने निर्देश जारी करके बताया कि अब बंदी के दोनों दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी। उनके समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। शराब की दुकानें पहले की तरह ही अपने तय समय पर सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि महामारी संक्रमण के तहत लागू कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए प्रदेश में 2 दिन का साप्ताहिक बंदी घोषित है। बंदी के समस्त कार्यालय, दुकानें, मॉल आदि सब बंद रहते हैं। शुरुआत में शराब की दुकानों को भी बंद किया गया था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पूर्ण लॉकडाउन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। दोस्तों, आपको बता दें कि बकरीद और रक्षाबंधन पर्व को लेकर कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक में त्योहारों को घर घर रहकर शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की गई है। अधिकारियों ने कहा कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं के कटान और पशुओं की पैठ नहीं लगने दी जाएगी। ईदों की नमाज घर में पढ़ें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार की रात से विशेष अभियान चलाया जाएगा। व्यापारियों से रक्षाबंधन पर खरीदारी के समय शारीरिक दूरी का पालन और मास्क लगाने की अपील की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार की रात से विशेष अभियान चलाया जाएगा। शाम 7 बजे के बाद दुकानें खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार रक्षाबंधन पर ग्राहकों के खरीदारी करते समय शारीरिक दूरी का पालन और मास्क लगवाएं। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बीओबी ने ग्राहकों को दी बड़ी सुविधा। सिर्फ 5 मिनट में खोले ये अकाउंट, मिलेगा बड़ा फायदा।
दोस्तों आपको बता दें कि देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों के लिए एक खास अकाउंट लेकर आया है। इस अकाउंट को आप बिना किसी की मदद से अपने आप ही 5 मिनट में खोल सकते हैं। बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर वीडियो अपलोड करके इस अकाउंट के बारे में बताया है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ग्राहक के डिजिटल KYC और आधार के जरिए ओपन होता है। इसे आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बैंक की वेबसाइट से हैंडल किया जा सकता है। ग्राहक बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग करके मोबाइल नंबर पर एम पिन के साथ तुरंत लेन देन शुरू कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप इस खाते को सिर्फ 5 मिनट में ओपन कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि आपको इसके लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। आप इसे बिना किसी की भी मदद से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होगी और इसमें सबसे पहले आपको नो मिनिमम बैलेंस, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट और टिकट बुकिंग और मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, साथ ही SMS अलर्ट की सुविधा भी मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 10,000 रुपए लोन के लिए यहाँ अप्लाई करें छोटे कारोबारी, ये है तरीका। दोस्तों आपको बता दें कि रेडी पटरी दुकानदारों को लोन की सर्विस अब शुरू हो गई है। ऐसे छोटे कारोबारी अब आत्मनिर्भर भारत निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों यानी कि CSC केंद्रों के जरिए ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड अब कारोबारियों को लोन देगी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा फंडेड है। इस योजना के तहत रेडी पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपए तक की पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज को रीपे करने पर प्रोत्साहन भी मिलता है और डिजिटल लेन देन पर इनाम भी दिया जाता है। योजना से रेडी पटरी वालों के लिए नए मौके भी खुलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि CSC योजना के तहत इन छोटे कारोबारियों का पंजीकरण करने में मदद करेगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार के मुताबिक योजना के तहत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक की पूंजी मिलेगी। यह पूंजी 1 साल की अवधि के लिए होगी और इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। इस लोन के लिए कर्ज देने वाली संस्थान द्वारा कोई भी गारंटी नहीं ली जाएगी। सभी कारोबारियों को डिजिटल लेन देन करना होगा। उन्हें इसमें कैशबैक भी मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छोटी उम्र में ही अपनी बेटी को दीजिए सुकन्या का वरदान, 21 साल बाद बन जाएगी धनवान। दोस्तों आपको बता दें कि हर माँ बाप अपनी बेटी के भविष्य के लिए पैसे जोड़ना चाहता है ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी का खर्च आसानी से पूरा हो सके। बचत और निवेश के वैसे तो तमाम विकल्प मौजूद है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मोदी सरकार की ये योजना बेहतरीन रिटर्न देने के साथ ही इनकम टैक्स बचाने में भी मददगार है। छोटी उम्र में ही अगर आप अपनी बेटी को सुकन्या होने का वरदान देंगे तो 21 साल बाद आपकी बेटी धनवान बन जाएगी। हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना पर न सिर्फ PPF की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है, बल्कि यह आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर कटौती का लाभ भी देती है। दोस्तों आपको बता दें कि बेटी के 18 साल होने से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। उसके 21 साल होने पर अकाउंट मैच्योर हो जाता है। बेटी के 18 साल पूरा होने के बाद आपको आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, मतलब आप खाते में जमा रकम का 50% तक निकाल सकते हैं। दुर्भाग्य से अगर बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा। ऐसे मामले में खाते में पड़ी रकम अभिभावक को दे दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में आप शुरू में 1,000 रुपए जमा करवा सकते हैं। इस खाते में 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवाया जा सकता है। अगर आप किसी साल न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो अगली बार पैसे जमा करवाते समय 50 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि झारखंड में 3 दिनों तक होगी बारिश, सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा झारखंड में 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग के द्वारा बताया गया है कि सभी जिलों में 3 दिनों तक मध्यम से हल्के दर्जे की बारिश होगी। इसके साथ ही रात के तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वे 3 दिनों में अपनी धान रोपनी का काम खत्म कर लें। इसी के साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश की संभावना है। इसके अलावा शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश और आंधी चलने की चेतावनी मौसम विशेषज्ञों ने जारी की है। इसको लेकर विशेषज्ञों ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन ने कहा कि जुलाई में मानसून की बारिश अपेक्षा से कम हुई है। लगातार
लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 2 दिन भारी बारिश हो सकती है, इस कारण लोग खास एहतियात बरतें। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मानसून ने जब से दस्तक दी है तब से ही मुंबई में बारिश का दौर लगातार जारी है। कभी रुक कर तो कभी लगातार यहाँ बारिश का क्रम जारी है। कई बार हाई टाइड भी आ चुका है। ज्ञात हो कि बीती 15 जुलाई को भी यहाँ शाम 7 बजे हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी गई थी। मौसम विभाग का अनुमान था कि इससे समुद्र में 3 मीटर से भी ऊंची लहरें उठेंगी। हाई टाइड के अलर्ट को देखते हुए बीएमसी ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चेतावनी भी जारी की थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 100 ट्रेनें बंद कर सकता है रेलवे, टाइम टेबल में भी बड़ा बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर बड़ा सुधार करने जा रहा है। इसको लेकर रेलवे जीरो बेस्ट टाइम टेबल तैयार कर रहा है, जो अब जल्द ही सामने आ सकता है। हालांकि महामारी से उपजे हालात के बाद से ये लागू होगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से मुसाफिरों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। आमतौर पर रेलवे का नया टाइम टेबल जुलाई से अगले साल जून तक लागू होता है। फिर मौसम और ट्रेनों की संख्या में हुए बदलाव के साथ नया टाइम टेबल लागू होगा। लेकिन कई बार हालात के मुताबिक टाइम टेबल लागू होने के पीरियड में बदलाव भी होता है, जैसे इस साल महामारी की वजह से देखा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ऐसी कई ट्रेनों को बंद भी कर सकता है जिनकी कोई मांग नहीं है, यानी कि ट्रेनों की आधी से ज्यादा सीटें खाली रहती हैं। इससे इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मुसाफिरों के लिए विकल्प के तौर पर दूसरी ट्रेन उपलब्ध हो। सूत्रों के मुताबिक देश भर में ऐसी 100 से ज्यादा ट्रेनें बंद हो सकती हैं। जिन पैसेंजर ट्रेनों में किसी हाल्ट स्टेशन पर 50 सवारी चढ़ती या उतरती न हो, उन ट्रेनों का ऐसे हाल्ट पर स्टॉपेज खत्म हो जाएगा। लेकिन मुसाफिरों के लिए दूसरी ट्रेन उपलब्ध हो ताकि उन्हें परेशानी न हो। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि फ्लिपकार्ट ने खरीदा वॉलमार्ट इंडिया, कंपनी जल्द लॉन्च करेगी फ्लिपकार्ट होलसेल। दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। साथ ही कंपनी ने एक नया डिजिटल मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट इस कदम से वॉलमार्ट इंडिया की मजबूत होलसेल एबिलिटी का फायदा उठा सकेगी और किराना और एमएसएमई की ग्रोथ को बढ़ा सकेगी। साथ ही इस कदम से कंपनी के किराने के बिजनेस को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट होलसेल को अगस्त में लॉन्च किया जाएगा और इसमें सबसे पहले ग्रोसरी और फैशन कैटेगरीज की सेवाएं होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि किराना और एमएसएमई भारत के रिटेल इकोसिस्टम के लिए सेंट्रल हैं और फ्लिपकार्ट होलसेल छोटे बिजनेस को महत्वपूर्ण मूल्य पर एक वाइड सिलेक्शन प्रदान करती है, जिसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन को भारत की 2 टूक, एलएसी में एक तरफा बदलाव कतई बर्दाश्त नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने चीन से कड़े शब्दों में कहा है कि एलएसी में एक तरफा बदलाव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एलएसी को लेकर हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम शांति चाहते हैं। 1993 के बाद से कई समझौते हुए हैं। चीन के सैनिकों ने समझौते का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि एलएसी को बदलने के प्रयास को हम स्वीकार नहीं करेंगे। शांति की बहाली के लिए प्रयास जारी है। हमने राजनीति और सैन्य स्तर का इस्तेमाल किया। शांति द्विपक्षीय संबंध का आधार है। दोस्तों आपको बता दें कि अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत एलएसी का सम्मान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम एलएसी में एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन कई इलाकों से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन फिंगर 4 और फिंगर 5 पर वह बना रहना चाहता है। आपको बता दें कि चीन पेंगोंग और गोगरा से पीछे नहीं हट रहा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कि नीतीश कुमार अदृश्य, राज्य में स्थिति बदतर। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महामारी के तेजी से प्रसार के बीच बाढ़ ने भी तबाही मचा रखी है और इन सबके बीच इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए विपक्ष किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। बिहार में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने राजद नेता तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले दरभंगा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों के बीच भोजन वितरित किया। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अदृश्य हो गए हैं। राज्य में स्थिति बदतर हो गई है, चाहे वे महामारी हो, कानून व्यवस्था हो या बाढ़ हो। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर निशाना साधा था। 20 जुलाई को बिहार में महामारी की स्थिति को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसा था और कहा था कि बिहार में हर रोज महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।